ये तो किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है। जैसे ही देवराज ने कहा, वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह से पीछे की तरफ हट गए। सबके चेहरे पर खौफ ने अपनी जगह बना ली थी। उन लोगों में बातें होने लगी। एक ने कहा, पिशाचिनी के हाथ का निशान? मतलब हमारी रानी सा को पिशाचिनी ने मारा? तभी एक औरत बोली, लेकिन पिशाचिनी तो रत्नागिरी के जंगल में रहती है। गांव में आकर तो उसने कभी किसी को मारा ही नहीं। सुना है पिछले बरस रत्नागिरी की रानी गीतांजलि के भाई विक्रम को मार दिया था पिशाचिनी ने, लेकिन वो तो कत्ल भी जंगल में ही हुआ था, जंगल के बाहर नहीं। पीछे की तरफ खड़ी एक दूसरी औरत ने धीरे से कहा। तभी एक आदमी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रानी सुनैना की लाश को देखता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, रत्नागिरी की पिशाचिनी का सोनगिरी में आना और हमारी रानी सा की जान ले लेना, ये शुभ संकेत नहीं है। और असल सवाल तो ये है कि उस पिशाचिनी ने हमारी रानी सा को क्यों मारा? रानी सा से क्या ही उसकी दुश्मनी होगी? ये सवाल सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, इस सवाल का जवाब तो रत्नागिरी में ही मिलेगा। आखिर रानी सा भी तो रत्नागिरी की ही थी। दुख से भरे हुए देवराज ने उन सब लोगों की बातें सुनी और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो पिशाचिनी जो भी है, वो देवराज के करीबी लोगों को मारकर अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही है। पहले विक्रम और आज सुनैना, ये इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। देवराज ने मन ही मन खुद से कहा। वहां भीड़ में गीतांजलि की दासी कजरी भी थी। सारा मंजर देखने और सुनने के बाद वो फौरन ही वहां से निकल गई। कजरी अपने पति के साथ घोड़ा गाड़ी में आई थी। उसमें बैठते ही उसने अपने पति से कहा, ए जी जल्दी चलो, मुझे रानी गीतांजलि को जल्दी से यहाँ का समाचार पहुँचाना है। उधर रत्नागिरी में अपने कक्ष से निकलकर गीतांजलि भी हवेली के दरवाजे पर आ चुकी थी। उसे परेशान देखकर आंगन में खड़ी वृंदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही गीतांजलि की नजर वृंदा पर पड़ी, वो दौड़ते हुए गीतांजलि के पास आई और फिक्र भरे लहजे में बोली, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी परेशान क्यों है? देवराज को लेकर परेशान है क्या? वृंदा के इस सवाल पर गीतांजलि ने फौरन ही हाँ में सर हिला दिया। तभी वृंदा आगे बोली, अरे तू परेशान मत हो, मैंने माँ से कह दिया है कि आज उस दोष विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े होने चाहिए, और ये भी कि देव को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वृंदा ने जो कहा वो सुनकर गीतांजलि ने उसे हैरानी से देखा। माँ सब संभाल लेगी, लेकिन तेरी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर तूने किसे कहा? कि तभी वृंदा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे वो माँ मतलब देवी माँ। मैंने देवी माँ से प्रार्थना करते हुए वो सब कहा था। अपनी माँ से मैं कैसे, वो तो मुझे जन्म देते ही, तुझे तो पता ही है। अच्छा मैं आती हूँ। ये कहते हुए वृंदा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते हुए एक नजर उसने गीतांजलि को देखा और मन ही मन खुद से कहा, आज तो बाल बच गई। गीतांजलि हवेली के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसे एक घोड़ा गाड़ी आते दिखी। हवेली के दरवाजे पर आकर जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुकी, कजरी तेजी से उतरी और दौड़कर गीतांजलि के पास आकर खड़ी हो गई। कजरी घबराई हुई थी। उसका चेहरा देखते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हाँ रानी साहब ठीक है, लेकिन क्या? गीतांजलि घबराते हुए बोली। कजरी को आते हुए वृंदा ने भी देख लिया था। वो हवेली के आंगन में छुपकर ही कजरी और गीतांजलि की बातें सुन रही थी। कजरी ने अपना सर झुकाते हुए विश्वदीप और सुनैना दोनों के मरने की खबर सुना दी। सुनैना की मौत की खबर सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। खुद को संभालिए रानी सा, कजरी ने गीतांजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी वृंदा दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में लगे बड़े आईने के सामने आकर उसने गुस्से से कहा, माँ सामने आ। तभी बड़ा आईना 2 हिस्सों में खुल गया। आईने के पीछे से निकलकर पिशाचिनी कमरे में आ गई। अपनी माँ को सामने देखते ही वृंदा फिर से गुस्से में बोली,
मैंने तुझसे कहा था कि विश्वदीप मरना चाहिए और सुनैना को कुछ नहीं करना, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी ना। मार आई सुनैना को। तो क्या हुआ, तेरे रास्ते का कांटा ही थी वो। एक तो तेरा रास्ता साफ किया और तू मुझे ही सुना रही है। उधर जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कचरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनैना ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही कजरी ने गीतांजलि को पूरा सच बताया। नहीं रानी सा, पिशाचनी ने ही मारा है। हमने खुद रानी सुनैना के मुंह से सुना। उन्होंने कहा था कि ये हमने नहीं किया, हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। फिर कजरी ने आगे बताया, और फिर हवा का तेज झोंका आया और हम सब जैसे बेसुध से हो गए। लेकिन जैसे ही हमें अपनी सुध लगी, रानी सुनैना मर चुकी थी, लेकिन उनकी गर्दन पर पिशाचनी के हाथ का निशान था। उन्हें पिशाचनी ने ही मारा है। पिशाचिनी का नाम सुनते ही गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया जब उसने बरगद की पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में वृंदा ने चिल्लाते हुए उस पिशाचनी से कहा, तू समझती क्यों नहीं है माँ? सुनैना की मौत देव ऐसे ही नहीं भूलेगा। वो अब तुझे ढूंढ के ही रहेगा। सुनैना को मार के तूने अपने लिए खतरा मोल लिया है माँ। ये सुनकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, खतरा और मुझे, वो भी उस देव से। अरे उसे तो एक झटके में मार सकती हूँ मैं। क्या कहा तूने? देव को मारेगी तू? मेरे देव को मारेगी? वृंदा गुस्से में बोली। उसकी आंखों में अचानक ही मानो खून उतर आया था। वृंदा आगे बढ़ी और उसने अपनी मां यानी पिशाचनी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। वृंदा का ये रूप और उसकी शक्ति देखकर पिशाचनी ने उसे हैरानी से देखा और तभी वृंदा चीखते हुए आगे बोली, अगर देव को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुना तूने? और अगर देव मेरा नहीं हुआ ना तो मैं आग लगा दूंगी इस हवेली को, तबाह कर दूंगी, सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हवेली के दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कचरी के मुंह से जैसे ही पिशाचनी का नाम सुना, गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया था जब उसने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद गीतांजलि ने जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए पूरे गुस्से में कहा, पहले विक्रम और आज सुनैना, महादेव की सौगंध, वो पिशाचनी जो भी है ना, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे ढूंढकर अपने इन्हीं हाथों से उसका सर काटेंगे हम। दूसरी तरफ रिसोर्ट ड्रीमलैंड के अपने कमरे में मौजूद अंजलि अपने अतीत का ये मंजर खिड़की के शीशे से देख रही थी। अतीत का वो मंजर कुछ ही सेकंड्स में अंजलि की आंखों के सामने घूम गया था। सुदीप की कहानी कहने के बाद देव कुछ देर चुप ही रहा। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे माफ कर देगी और कहेगी कि तुम्हारी गलती नहीं थी देव, जो किया उस विवेक ने किया। तुम बेकसूर हो, सुदीप को तुमने नहीं मारा। लेकिन अंजलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो किसी बुत के जैसी खड़ी हुई थी कि तभी देव ने भी खिड़की से शीशे में देखा, लेकिन देव को कुछ नहीं दिखा। देव ने फौरन ही अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? देव की आवाज जैसे ही अंजलि के कानों में पड़ी,
वो अपने अतीत की याद से बाहर आ गई। अंजलि को लगा जैसे वो एक गहरी नींद से जागी है। उसने देव की तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ ठीक हूँ, वो बस कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? देव ने पूछा। अंजलि आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वो सब क्या था। बोलो ना अंजलि, क्या याद आ गया था तुम्हें? अंजलि के पास बैठे हुए देव ने फिर से पूछा। जवाब में अंजलि धीरे से बोली, बहुत कुछ, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना सा देख रही थी और तुम्हारी आवाज सुनकर मैं उस सपने से जाग गई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। देव कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अंजलि हूँ या गीतांजलि। गीतांजलि। ये नाम सुनते ही देव का मन बेचैन हो गया और वो एकदम से बोला, ये नाम तुमने कहाँ सुना? शायद सपने में। अंजलि ने कहा और वो लेट गई। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा सर दुख रहा है देव, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, देव ने कहा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तभी अंजलि बहुत धीरे से बोली, तुमने उसे नहीं मारा देव, तुमने नहीं मारा। देव ने ये सुना तो वो खुश हो गया कि अंजलि ने उस पर यकीन कर लिया। लेकिन देव ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, खून से सना सुदीप का चेहरा फिर से देव के सामने आ गया। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। उसने यहां वहां देखा, लेकिन कमरे में उसे सुदीप नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज देव के कानों में पड़ी। तू मुझे ढूंढ रहा है? मैं तो यही हूं देव, तेरे पास। सुदीप की आवाज सुनते ही देव बिस्तर से उठ गया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। देव ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, सुदीप यार, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वो सब विवेक ने। विवेक भी मरेगा देव, लेकिन उससे पहले मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने उस रोज मुझे मरने दिया। मैं तड़पता रहा और तू उस विवेक के साथ वहां से भाग गया था। मैं जिंदा था देव, जिंदा था मैं। ये सुनते ही देव को धक्का सा लगा कि तभी सुदीप गुस्से में आगे बोला, लेकिन तू घबरा मत देव, मैं नहीं मारूंगा तुझे। जैसे मैं तड़पा था, तू भी ऐसे ही तड़पेगा। मौत तेरे हिस्से आएगी देव, लेकिन टुकड़ों में। काफी खौफ से भरी देव की आंखें कमरे में सुदीप को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी आवाज के सिवा वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक खिड़की खुली और अगले ही पल वो बंद भी हो गई। सुदीप की रूह कमरे से जा चुकी थी। देव वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर मन ही मन खुद से बोला, ये मैंने क्या किया? उस रोज मैं सुदीप को बचा सकता था। अगली सुबह सभी लोग गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सैंडविच का एक बाइट लेते हुए निखिल बोला, तो आगे का प्लान क्या है? देव का बर्थडे तो गया, तो आज थोड़ा मनाली घूम लिया जाए। कल तो वैसे भी हम वापस जा रहे हैं। कल वापस जा रहे हो? लेकिन अभी तो तुम लोग आए हो। शिवम ने हैरानी से कहा। तभी देव की तरफ देखते हुए नैना बोली, इतनी जल्दी क्यों जाना है देव? तुम्हारी तो अब जॉब भी नहीं है, कुछ दिन रुको ना यहीं। तुम एकदम से चले जाओगे तो शिवम को तो बहुत ही बुरा लगेगा, है ना शिवम? हाँ, और सिर्फ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो नाराज हो जाऊंगा तुझसे देव, अगर तू गया तो। शिवम ने कहा। देव ने एक नजर अंजलि की तरफ देखा। देव जानता था वो अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंजलि को बस घर लौटना है। तुम रुक जाओ देव, मैं अकेले ही वापस चली जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि आज ही चली जाऊं। अंजलि ने धीरे से कहा। यह सुनते ही नैना परेशान हो गई कि तभी उसके कानों में वृंदा की आवाज पड़ी। नैना,
चाहे कुछ भी हो जाए, इसे आज जाने मत देना। अंजलि को रोको, कुछ भी करके इसे रोको। और तुमसे नहीं होगा तो शिवम को बोलो कि इसे रोके। तभी देव ने अंजलि से कहा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अंजलि कुछ कहती इससे पहले ही नैना ने शिवम को इशारा किया कि वो कुछ बोले। कोई कहीं नहीं जा रहा। अभी कुछ दिन तुम लोग यही रहोगे, फिर नेक्स्ट वीक हमें रत्नागिरी भी जाना है देव। सुबह ही पापा का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। रत्नागिरी का नाम सुनते ही देव हैरानी से बोला, रत्नागिरी जाना है? लेकिन भाई आप तो जानते हैं ना, मैं वहां नहीं जा सकता। मुझे नहीं जाना वहां। आप प्लीज बड़े पापा को बोल देना कि मैं नहीं आऊंगा। पापा ने बोला है तो तुझे साथ चलना ही होगा। लेकिन क्यों भाई? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे वहां बुलाया जा रहा है? देव झल्लाते हुए बोला, पापा ने कहा कि कुछ पेपर्स पर तेरी साइन होनी है, तेरा आना जरूरी है। ये सुनते ही देव अपनी जगह से उठ गया और गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा वहां। आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतना कहकर देव गार्डन से चला गया। अंजलि भी उसके पीछे गई। क्या हुआ देव? तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। और तभी अंजलि ने फिर से पूछा, रत्नागिरी तो तुम्हारा गांव है ना देव, फिर वहाँ क्यों नहीं जाना तुम्हें? देव ने अंजलि की तरफ देखा और गुस्से में चीखते हुए बोला, वहाँ इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे, नफरत। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वहां इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे, नफरत। इतना कहकर देव अपने कमरे में चला गया। वो बहुत गुस्से में था, तो अंजलि ने ना उसे रोका और ना ही वो देव के पीछे गई। तभी निखिल वहां आ गया। उसे देखते ही अंजलि ने कहा, देव को इतना नाराज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता के साथ। क्या ये सब तुम्हें पता था निखिल? नहीं, मैंने भी अभी सुना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि देव का कोई गांव भी है। रत्नागिरी के बारे में उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही अपने पिता के बारे में। देव ऐसा ही है, वो अपना दुख बस अपने तक ही रखता है। तभी निखिल बोला, मुझे लगता है हमें इस वक्त देव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके साथ होना चाहिए। नहीं निखिल, देव को भी कुछ देर अकेले ही रहने दो। एक बार उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए ना, तब हम आराम से उससे बात करेंगे। अंजलि ये कहकर निखिल के साथ वापस गार्डन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में मौजूद मायावी शैंकी ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो ये सब सुनकर हैरान था। उसने खुद से कहा, देव के बाप को रत्नागिरी के लोगों ने सूली पर चढ़ाकर मार दिया था। ये क्या माजरा है? मालिक ने तो कहा था कि उन्होंने देव के बाप को। अचानक ही शैंकी की फोन की घंटी बजी, तो शैंकी जो खुद से कह रहा था वो बात पूरी नहीं हुई। शैंकी ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मालिक। शैंकी ने कॉल पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, क्या चल रहा है वहाँ? मालिक, इधर तो तमाशा हो गया है। वो देव, वो रत्नागिरी नहीं आएगा। रत्नागिरी का नाम सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप उसे रत्नागिरी बुला ही क्यों रहे हैं?
आपने तो कहा था कि देव को डरा कर भगा देना है किसी और शहर में, उसे रत्नागिरी से दूर रखना है, और अगर वो नहीं माना तो उसे जान से मारने का हुक्म भी दिया था आपने। और अब आप खुद ही उसे रत्नागिरी बुला रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ जो शैंकी के मालिक हैं वो कोई और नहीं, शिवम के पिता और देव के बड़े पापा बलराज सिंह हैं। शैंकी की बात सुनकर बलराज सिंह धीरे से बोले, हमारे प्लान में एक चेंज है शैंकी। दरअसल कल रात ही हमें अपने छोटे भाई सूरज सिंह की वसीयत मिली। अजीब बात है कि वो वसीयत जिसे हम सालों से ढूंढ रहे थे वो कल अचानक ही हमारे सामने आ गई। लेकिन वकील साहब ने बताया कि ये असली वसीयत नहीं है, उसकी एक कॉपी है। असली वसीयत अभी भी कहीं और है जिसे सूरज ने मरने से पहले छिपा दिया था। लेकिन इस कॉपी से हमें ये पता चल गया कि हवेली का असली मालिक कौन है। तो इस वसीयत के हिसाब से हवेली किसके नाम पर है? शैंकी ने फौरन ही पूछा। जवाब में बलराज सिंह थोड़े उदास लहजे में बोले, ये हवेली उस देव के नाम पर है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब जब तक देव हवेली के नए पेपर्स पर खुद साइन नहीं करेगा तब तक हवेली हमारे नाम नहीं हो सकती। लेकिन वो तो आने के लिए तैयारी नहीं है मालिक। ये सुनते ही बलराज सिंह का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोले, वो आएगा, वो यहाँ आकर साइन भी करेगा। हमने इस हवेली के लिए अपने छोटे भाई का खून तक बहा दिया, तो क्या हम उस देव को यहाँ वापस नहीं ला सकते? इतना कहकर बलराज सिंह एकदम शांत हो गए। कुछ सोचकर वो आगे बोले, अगर देव का मरा हुआ बाप फिर से जिंदा हो जाएगा तब तो वो आएगा ना यहाँ, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। और फिर देव वही कहेगा जो उसका बाप उसे करने को कहेगा। तुम समझ रहे हो ना शैंकी कि हम क्या कह रहे हैं? जी मालिक, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। उधर देव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा भी अभी लाल हो रहा था। अचानक ही कमरे की खिड़की खुल गई और हवा का एक तेज झोंका सीधे आकर देव से टकराया। उस हवा से टकराते ही देव जमीन पर गिर गया। सुदीप, ये तुम ही हो ना? देव ने घबराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। देव इंतजार में था कि सुदीप का जवाब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। देव का पूरा बदन ठंड से कांपने लगा। देव कुछ समझ पाता कि तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। देव ने फौरन ही पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? मैंने पूछा कौन है यहाँ? देव ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो हाथ जिसने देव के कंधे को छुआ था, उसने इस बार देव की गर्दन पकड़ ली और देव को ऊपर की तरफ उठा दिया। देव अब हवा में लटकता हुआ था और उसका पूरा शरीर ठंड से जमने लगा था। देव का दम घुट रहा था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तभी देव के कानों में एक आवाज पड़ी, कितना बेबस और कितना कमजोर है तू, और देख मुझे, कितना शक्तिशाली हूं मैं। मेरे सामने तू केवल एक कीड़ा है, एक कीड़ा। कभी भी, कहीं भी, जब मेरा जी चाहे मसल सकता हूं मैं तुझे, और तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बस भीख मांग सकता है अपनी जिंदगी की भीख। ये सुनते ही देव ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने मौजूद सुदीप को देखा। सुदीप हंसने लगा। छोड़ दो मुझे सुदीप, छोड़ दो मुझे। देव ने तभी सी आवाज में कहा। तभी सुदीप ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फौरन ही देव को छोड़ दिया। देव जमीन पर आ गिरा और अगले ही पल सुदीप हवा में तब्दील हो गया और हवा का एक तेज झोंका खिड़की से बाहर निकल गया। देव जमीन पर गिरा हुआ खांस रहा था कि तभी उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। उठो देव, उठ जाओ, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। देव इस आवाज को पहचानता था। उसने चौंक कर पीछे देखा और एकदम से उठकर खड़ा हो गया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव के सामने इस वक्त कोई और नहीं, उसके पिता सूरज सिंह खड़े थे। वो भी एकदम सही सलामत
अपने पिता को सामने देखकर देव भराए गले से बोला, बाबा, आप जिंदा हैं? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने पिता सूरज सिंह को ऐसे अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर देव हैरान था। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि 17 साल पहले उसने वो मंजर भी देखा था जब रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता को घर से बाहर निकालकर खूब मारा था। छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया। देव की मां कल्याणी ने चीखते हुए कहा, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और जब सूरज सिंह को गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो 8 बरस का देव कुछ न कर सका। वो दूर खड़ा होकर अपने पिता को देख रहा था कि तभी एक पत्थर देव के सर पर आ लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देव अपनी मां के साथ कार में था और वो रत्नागिरी से निकलकर दिल्ली आ चुके थे। बाबा कहाँ है माँ? होश आते ही 8 बरस के देव ने सवाल किया। बेसुध सी बैठी देव की मां कल्याणी ने कार की खिड़की के बाहर दिख रही भीड़ को देखते हुए कहा, तेरे बाबा अब नहीं रहे। मां ने कहा था कि आप नहीं रहे, तो फिर यहाँ ये आप ही है ना बाबा, या मैं कोई सपना देख रहा हूं। देव के कहे शब्द सुनते ही सूरज सिंह ने आगे बढ़कर देव के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, ये मैं ही हूं देव, तेरा अभागा पिता, जो जीवित होकर भी तेरी नजरों में मरा हुआ है। उस रोज फांसी के फंदे पर लटककर जो मरा था वो तो केवल मेरा शरीर था देव। मैं तो आज भी जीवित हूं, तेरी यादों में, तेरे दिल में। इतना सुनते ही देव अपने पिता के गले लग गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही देव बोला, माँ और मैं हम आपको बहुत याद करते हैं बाबा। आपके बिना हमारी फैमिली पूरी नहीं है। आप वापस आ जाइए प्लीज वापस आ जाइए। रोते नहीं देव, रोने का समय तो कब का बीत गया। अब तो कुछ करने का वक्त है। जिन लोगों ने मेरी जान ली थी उनसे हिसाब लेने का वक्त है, उन्हें सजा देने का वक्त है। सजा? देव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और तभी सूरज सिंह आगे बोले, हाँ देव, क्या तू मेरे कातिलों को सजा नहीं देगा? अपने पिता के मौत का बदला नहीं लेगा? उन लोगों को खत्म नहीं करेगा जिन लोगों ने तुझे अनाथ कर दिया? बोल देव, तू लेगा ना बदला? सजा देगा ना उन जालिमों को? बोल देव। ये सब सुनते ही देव का पारा चढ़ गया। बदला लूंगा बाबा, रत्नागिरी के एक एक आदमी से बदला लूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देव का वचन है आपको। बहुत अच्छे देव, मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगा। अब बस तू रत्नागिरी आ जा, समझ ले कि मैंने बुलाया है, मुझे इंतजार रहेगा तेरे आने का। सूरज सिंह ने कहा और देव के माथे पर अपना हाथ फिरा दिया। ऐसा होते ही देव फौरन ही बेहोश हो गया। बेहोश देव को बिस्तर पर लेटाकर सूरज सिंह ने आईने में देखा, लेकिन आईने में देव के पिता का अक्स नहीं, मायावी शैंकी का अक्स था। एक चुटकी बजाते ही सूरज सिंह बना हुआ शैंकी फिर से अपने असली रूप में आ गया और बेहोश देव को देखकर हंसने लगा। वाह मालिक, क्या आइडिया दिया आपने। अब तो देव दौड़ता हुआ रत्नागिरी आएगा। हाँ, आना देव, जल्दी आना, मुझे इंसाफ दिलाने, मेरी मौत का बदला लेने। मैं तुम्हारा मरा हुआ पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
बेवकूफ देव। कुछ देर बाद देव को होश आ गया। उसने उठते ही कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसके पिता कहीं नहीं दिखे। वो सपना था या बाबा सच में मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या सच है और क्या नहीं, ये तो अब रत्नागिरी जाकर ही पता चलेगा। देव ने खुद से ही कहा और कमरे के बाहर निकलकर सीधा गार्डन में आ गया। देव को देखते ही निखिल बोला, तू ठीक है ना देव? हाँ, मैं ठीक हूं और अभी मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन देव? अंजलि ने पूछा। तभी देव ने अपने भाई शिवम की तरफ देखा और कहा, मैं आपके साथ रत्नागिरी चलूंगा भाई। हम सब चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक नहीं, हम आज ही रत्नागिरी जाएंगे। नहीं, आज नहीं। देव को रोको, रोको नैना। आज कोई कहीं नहीं जाना चाहिए सिवाय उस जंगल के। आज ही जाएंगे, लेकिन आज ही क्यों जाना है देव? थोड़ा रुक कर चलते हैं ना। आज तो वैसे भी हमने जंगल घूमने का प्लान बनाया है और कल राफ्टिंग का प्लान है। उसके बाद सोलंग वैली भी तो देखनी है। अंजलि ने अभी तक सोलंग वैली नहीं देखी है, उसका बहुत मन है देव। तुम्हारा सच में मन है अंजलि? अब वापस नहीं जाना तुम्हें? देव ने पूछा और जवाब में अंजलि ने कहा, मैं वापस नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और सोलन वैली मुझे काफी टाइम से देखनी थी, तो ठीक है, तो आज नहीं जाते, लेकिन 3 दिन बाद हम रत्नागिरी के लिए निकल जाएंगे। मुझे वहां कुछ जरूरी काम है जो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है, देव ने कहा। ये सुनते ही नैना खुश हो गई और कुर्सी से उठते हुए बोली, तो गेट रेडी गाइस, आज शाम हम लोग जंगल में जाने वाले हैं। वहीं पर बॉनफायर भी करेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। जंगल? ये कौन से जंगल में जाने की बात हो रही है? देव ने पूछा। नैना कुछ कहती उससे पहले ही पीछे खड़े बिशन काका घबराते हुए बोले, यहाँ रिसोर्ट के पास तो एक ही जंगल है साहब। वो जो दक्षिण दिशा में है, भूतिया जंगल कहते हैं उसे। सूरज डूबने के बाद जो भी वहां रह जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरी मानिए तो वहां मत जाइए, वहां खतरा है। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर नैना चिढ़ते हुए बोली, आप जरा चुप रहिए काका, बेकार में डराइए मत देव को। कुछ नहीं है वहाँ, मैं वहाँ पहले भी जा चुकी हूँ और आज शाम हम जंगल में जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। क्यों शिवम, मैंने ठीक कहा ना? शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया और फौरन ही उठकर अंदर चला गया। बिशन काका भी किचन की तरफ चले गए। उन दोनों के जाते ही देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है नैना, अगर शिवम भाई भी यही चाहते हैं तो हम उस भूतिया जंगल में जाएंगे, लेकिन सूरज डूबने से पहले हम जंगल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, जैसा तुम कहो देव, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और वो गार्डन से निकलकर सीधा किचन में आ गई। मेम साहब, कुछ चाहिए आपको? नैना को देखते ही बिशन काका ने पूछा। अचानक ही नैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आगे बढ़कर बिशन काका की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा दिया। अब वो नैना नहीं थी, उसके अंदर मौजूद वृंदा थी। अगर तूने देव या किसी और को आज जंगल में जाने से रोका तो मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगी। कैसा सच? वही सच जो तुझे रात में सोने नहीं देता। तेरा बेटा वो उस जंगल से नहीं लौटा क्योंकि तूने उसे लौटने ही नहीं दिया। तूने खुद अपने हाथों से उसकी जान ली थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
हवा में लटके हुए बिशन काका ने जैसे ही सुना कि उन्होंने खुद अपने बेटे की जान ली थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में आंसू उतर गए। नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने उनके गर्दन छोड़ दी। बिशन काका ने खुद को संभाला और भर आए गले से बोले, वो मेरा बेटा नहीं था, वो एक हैवान था। मेरे आंखों के सामने उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, बस इसीलिए कि वो उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। वो पागल हो चुका था। मैंने उसकी जान नहीं ली थी, उसे मुक्ति दी थी। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर वृंदा कुछ नहीं बोली। तभी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नैना ने कहा, आपने जो किया वो बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप आज किसी को भी जंगल में जाने से नहीं रोकेंगे। वृंदा की आवाज सुनने के बाद नैना की आवाज सुनकर बिशन काका हैरानी से बोले, तुम सिर्फ तुम नहीं हो मेम साहब, तुम्हारे भीतर कोई और भी है ना? अभी तुमसे पहले वही बोल रही थी ना? ये बात भी बाहर नहीं जानी चाहिए काका, वरना मुक्ति देनी उसे भी आती है। नैना की धमकी सुनकर बिशन काका चुप ही रहे, लेकिन जैसे ही नैना किचन से बाहर जाने लगी, बिशन काका धीरे से बोले, उस जंगल में सच में बुरी आत्माएं रहती है। सूरज डूबते ही वो शिकार करेंगी। जाइए आप सब, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखिए मेम साहब, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ और चाहिए भी नहीं। कुछ देर बाद देव और बाकी सभी लोग उस भूतिया जंगल में जा चुके थे, सिवाय बिशन काका के। जंगल का केवल नाम भूतिया था, वैसे वो था तो बहुत सुंदर। कतार में लगे हुए गेंदे के पेड़, जगह जगह पर खिले हुए फूल, वहां अलग अलग रंग के पंछी भी थे, जिन्हें हैरानी से देखते हुए देव ने मन ही मन खुद से कहा, यह जंगल किसी आम जंगल के जैसा तो नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो अलग है। अरे वाह, वहां राइट साइड में नदी है, निखिल खुश होते हुए बोला और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी निखिल के पीछे उस छोटी सी नदी के पास आ गए। अंजलि ने देखा कि नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती हुई मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक ही एक अजीब सी चीज हुई। नदी में तैरती हुई एक बड़ी सी मछली रुक गई। उसने अंजलि की तरफ देखा और डरावनी आवाज में बोली, अंजलि, तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उल्टी गिनती शुरू कर दे, वो आ रही है, तेरे पास आ रही है। कौन आ रही है? वही जिसे किसी को नहीं मिलना, जिससे डरते हैं सभी, उससे हर कोई दूर भागता है। हर कोई उसे जीत लेना चाहता है, लेकिन सब उससे हार ही जाते हैं। कोई और नहीं, मौत है, मौत। ये क्या बकवास है? अंजलि की आवाज तेज होते ही उस बड़ी सी मछली को भी गुस्सा आ गया। अचानक ही उसका साइज और ज्यादा बढ़ने लगा। अब वो मछली देखने में एक शार्क जैसी लग रही थी। वो अपनी डरावनी आवाज में एक बार और बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। इतना कहते ही उस मछली के लंबे लंबे हाथ निकल आए और दोनों हाथों से निकले लोहे के पंजे। अपने बड़े बड़े पंजों से उस मछली ने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि जोर से चीखी, बचाओ! अंजलि की चीख सुनते ही देव उसके पास आ गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ? वहां कोई बड़ी मछली नहीं थी। अंजलि पर कोई हमला नहीं कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हम वापस चलें? देव ने पूछा। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो हैरानी से सामने बह रही उस नदी को देखते रह गई कि तभी नैना बोली, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। जंगल में अक्सर ऐसा हो जाता है, होता कुछ है और दिखता कुछ है। परेशान मत हो, हम सब है ना यहाँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम वापस भी जा सकते हैं, देव ने कहा।
तभी अंजलि ने देव की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ देव, आगे चलते हैं। सभी लोग जंगल में आगे की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो सभी लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। एक जगह पर रुककर नैना ने कहा, ये जगह काफी अच्छी है, यहीं पर टेंट लगा लेते हैं। देव और नैना ने मिलकर टेंट सेट कर दिया। फिर नैना के कहने पर शिवम कुछ लकड़ियां लेने चला गया बॉनफायर के लिए। देव भी शिवम के साथ जाना चाहता था, लेकिन नैना ने शिवम को पहले ही इशारा कर दिया था कि वो अकेले ही जाएगा। शिवम ने चुपचाप नैना की बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि नैना के भीतर वृंदा है, और उसने अगर वृंदा की बात नहीं मानी तो वो अटूट कसम टूट जाएगी, और कसम के टूटते ही शिवम खुद ब खुद मर जाएगा। शिवम मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता है एक पूरी जिंदगी नैना के साथ। अरे जल्दी आना भाई, देव ने कहा। शिवम ने मुड़कर देव की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अंजलि ने सबके लिए कॉफी बना दी, और कॉफी पीते ही देव और निखिल बेहोश हो गए कि तभी नैना चीखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? अंजलि, ये क्या किया तुमने कॉफी में जहर मिलाया है क्या? तुम हम सबको मारना चाहती हो? शुक्र है मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस कॉफी। देव उठो देव, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी वृंदा की हंसी अंजलि के कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो नैना हंस रही थी। अंजलि फौरन ही समझ गई कि वृंदा नैना के शरीर में है, और ये सब उसी ने किया है। अंजलि गुस्से में बोली, तो ये सब तूने किया है? आखिर तू चाहती क्या है? वही जो तू चाहती है, देव। मुझे देव चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन जब तक तू है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये सब सुनते ही अंजलि 2 कदम आगे आई और उसने कहा, तू मुझे नहीं मार सकती वृंदा, मेरे गले में रक्षा कवच है। ये सुनते ही वृंदा जोर जोर से हंसने लगी, और फिर हंसते हुए ही बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारने वाली हूँ? मैंने तो बस ये कहा कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। आज मैं तुझे देव से अलग कर दूंगी। देव से अलग होते ही तू खुद मर जाएगी। और तभी शिवम वहां पर आ गया। शिवम को देखते ही वृंदा बोली, ये देखो, आ गया बलि का बकरा। शिवम कुछ समझ पाता या कुछ कहता, उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और शिवम को अपने साथ उड़ाकर ले गया। तभी वृंदा बोली, सूरज डूब चुका है। इस जंगल में मौजूद खून की प्यासी आत्माएं अपने शिकार को उड़ा कर ले जा चुकी हैं। अगर बचा सकती है तो जा अंजलि, बचा ले शिवम को, नहीं तो देव तुझे कभी माफ नहीं करेगा।